अच्छा ये बताओ, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी पढ़ा दिया था हम लोगों ने? हम लोग कर रहे थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इलास्टिसिटी में हम लोगों ने कर लिया था प्राइस इलास्टिसिटी, है ना? प्राइस इलास्टिसिटी में पॉइंट, परसेंटेज, आर्क और आउटले मेथड कर लिए थे, है ना हम लोगों ने? कौन से मेथड के? आर्क और हमने आउटले मेथड भी कर लिया है बेटा। आउटले मेथड के क्वेश्चंस भी मैंने क्लास में डिस्कस किए थे, मैंने 10-12 क्वेश्चंस लगवाए थे। ऐसे ये हो नहीं सकता कि तुम्हें समझ में ना आया हो, तुम थे उस दिन क्लास में? अच्छा चलो एक बार और आउटले मेथड बता देते हैं यार, है ना? अच्छा आ जाओ, मैंने 4 मेथड आपको करवाने थे, चारों मेथड मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। उस पर मैंने कुछ 10-10, 12-12 क्वेश्चन करवाए थे, बाकी क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कहा था कि हो जाएंगे, सिमिलर क्वेश्चन है ना, तो वो आप लोग करेंगे घर पे, किया भी होएगा। चलो आ जाओ यार, एक बच्चा पूछ रहा है मुझसे मैम आउटले मेथड एक बार फिर से बता दो। देखो आउटले का मतलब होता है कि किसी भी कमोडिटी की जो इलास्टिसिटी होती है ये डिपेंडेंट होती है उस कमोडिटी पे होने वाले एक्सपेंडिचर पे भी। अगर कमोडिटी का एक्सपेंडिचर मूव कर रहा है तो यस ऑफ कोर्स हम वहाँ पे ना एक्सपेंडिचर के मूव करने के तरीके से हम उस कमोडिटी की इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं ना। देखो मैंने आप लोगों को कितने मेथड बताए थे यार, आ जाओ यार, ये मेथड बताए थे ना, परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और आर्क मेथड, ठीक है ना यार। फिर मैंने सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया था, आप लोगों को परसेंटेज मेथड बताया था ना। परसेंटेज के बाद मैंने आप लोगों को पॉइंट मेथड बताया था, और पॉइंट मेथड के बाद मैंने आप लोगों को बताया था आउटले, आर्क, और आर्क के बाद बताया था आउटले मेथड, है ना। तो आ जाओ यार आउटले मेथड, यहाँ पे कुछ ऐसी बातें बताई थी मैंने, ऐसे लिखवाया था ना, याद आ रहा है आप लोगों को? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज कर रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करे, और प्राइस अगर डिक्रीज करे तो उस पर होने वाला एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज कर जाए, यानी कि प्राइस और एक्सपेंडिचर में हो डायरेक्ट रिलेशन। तो जब डायरेक्ट रिलेशन होता है तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ये जो कमोडिटी है ये इनइलास्टिक, इसकी जो डिमांड होएगी वो इनइलास्टिक होएगी, है ना। जब किसी कमोडिटी पे होने वाला एक्सपेंडिचर प्राइस के साथ मूव करे तो इसका मतलब वो कमोडिटी की डिमांड इनइलास्टिक होएगी। प्राइस इंक्रीज करेगा एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर जाएगा, प्राइस डिक्रीज करेगा एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर जाएगा। आई बात समझ में? तो जब सेम रिलेशन हो, सेम डायरेक्शन में मूव होएगा तो फिर यहाँ पे होएगा लेस इलास्टिक। फिर when price of the commodities increases and quantity demand expenditure total output decreases and vice versa, तो ये केस में जब इनवर्स रिलेशन होएगा तो फिर कहाँ पे क्या होएगा, ये मोर इलास्टिक होएगा, है ना। एंड अगला आता है अगर प्राइस भी मूव कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, प्राइस डिक्रीज कर रहा है बट टोटल आउटले सेम है, तो फिर ये केस में कोई भी चेंजेस नहीं है, और कोई भी चेंजेस नहीं होंगे तो ये क्या होएगा, यूनिटरी होएगा, है ना। तो आउटले मेथड से बेसिकली हम लोग ना 3 तरीके की इलास्टिसिटी को ही मेजर कर सकते हैं। मैम इकोनॉमिक्स की लास्ट क्लास डलवा दीजिए, वैसे पढ़ी होएगी नेहा यार, बट एक बार चेक करवा लेते हैं, ऑनलाइन वाली नहीं है तो इसको देख लेते हैं, नहीं होएगी तो डलवा देंगे यार, है ना। ठीक है, ये कहानी समझ में आई। और इसी पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए थे यार, है ना। क्वेश्चन में मैंने क्या करवाया था, ला भाई एक बुक दे जरा मुझे, अब मैं बुक खोलेगी तो बहुत टाइम लगा। एक्सपेंडिचर सेम है, हाँ मतलब बढ़ नहीं रहा है, जो एज इट इज था वही है, और अगर डिक्रीज किया तब भी सेम है, ठीक है ना। बट रियलिटी में मतलब यूनिटरी का चीज़ हमें रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलता है इसमें, ठीक है ना यार। 2 चीज़ें मिलती हैं, इलास्टिक और इलास्टिक का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। ये नहीं, हाँ वो यूनिटरी में आएगा, बट यहाँ पे यूनिटरी का कॉन्सेप्ट बहुत देखने को हमें मिलता नहीं है ना। मतलब अगर आप मुझसे एग्जांपल पूछोगे तो शायद मैं एग्जांपल आपको बहुत रेयरली ही हो सकता बता पाऊँ, बट ऑफ कोर्स इन इलास्टिक में आपके पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिसिन का प्राइस बढ़ा बट मेडिसिन की एक्सपेंडिचर भी उसी प्रपोर्शन में बढ़ी, समझता है। तो इसका मतलब क्या, ये इन इलास्टिक है, क्योंकि मेडिसिन का प्राइस बढ़ेगा तो मेडिसिन तो एक ऐसी चीज़ है जो हम परचेज करेंगे तो उसका मतलब है डिमांड में कोई मूवमेंट नहीं आएगा, डिमांड एज इट इज जितना हम कर रहे थे उतना ही करेंगे, है ना। प्राइस गिर गया, सॉल्ट का प्राइस गिर गया तो क्या सॉल्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे, नहीं,
नहीं बढ़ाएंगे यार, आई बात समझ में। तो वो ये चीज़ है इनइलास्टिक की कैटेगरी में। लग्जरी गुड्स इलास्टिक पे देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये टी शर्ट का प्राइस बढ़ गया, नहीं खरीदेगी, घट गया खरीद लेगी, आई बात समझ में। तो ये वो चीज़ है। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये टी शर्ट का प्राइस बढ़ गया तो मैं ये नहीं परचेज करने वाली, मैं वेट करेगी कि जब कम होएगा तब परचेज करेगी। एक लेवल तक है मेरे बजट में तो ओके, अगर मेरे बजट में नहीं होएगा तो मैं मूव कर जाएगी, नहीं करेगी, पोस्टपोन कर देगी। और पोस्टपोनमेंट जिन कमोडिटीज़ का होएगा वो क्या होंगे, इलास्टिक होंगे, है ना। बोल भाई आसिफ, अमित यार तुम्हारी टी शर्ट कहाँ है आज? अमित तुम्हारा नाम अमित है ना? कल भी तुम नहीं पहन के आए थे? कल पहन के आए थे। अच्छा आज तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं सब। कहाँ है यार क्वेश्चन आर्क इलास्टिसिटी का? आर्क के क्वेश्चन यार मैंने करवाए थे भाई, तुम उस दिन थे नहीं, या तो फिर है ना तुम्हें लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे ये होगा ये होगा ये होगा। पेज नंबर कोई बताएगा क्या यार? 3.40, भगवान तुम्हारा भला करे। आर्क इलास्टिसिटी आउटले 3.41 है ना यार। आ जाओ पहला ही क्वेश्चन देखो, अंडर टोटल आउटले में इफ रिजल्ट ऑफ द इफ बेटा बुक पे आओ, पेज नंबर 3.41 पे आओ और क्वेश्चन नंबर 112 हो गया। क्वेश्चन है अंडर टोटल आउटले मेथड, इफ एज अ रिजल्ट ऑफ द डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोडक्ट राइजेस। इनवर्स रिलेशन है ना, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इलास्टिसिटी क्या होगी, इलास्टिक। जब अपोजिट होएगा तो इलास्टिक और सेम डायरेक्शन में तो इनइलास्टिक, नो चेंज तो यूनिटरी। सेकंड क्वेश्चन अंडर टोटल आउटले मेथड इफ प्राइस एंड कंज्यूमर्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोडक्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, वापस फिर से इलास्टिक। मतलब कुछ आंसर भी नहीं देखना है, अपने को आंसर तुरंत पता चल रहा है, समझता है। इफ द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इलास्टिक एंड इंक्रीज इन द प्राइस, इलास्टिक है एंड इंक्रीज इन द प्राइस विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेस, वेरी सिंपल ना। इसके बाद इफ द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इलास्टिक एंड डिक्रीज इन द प्राइस इट विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कमोडिटी। कर लोगे यार? बस ऐसे ना बेवकूफ टाइप के क्वेश्चन डाल रखे हैं, फालतू वाले क्वेश्चन यार, है ना। चलो यार आज ना कुछ काम की बातें बता देते हैं। चलो आओ ज्ञान की बातें बताते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, चलो आ जाओ। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी आगे फटाफट फटाफट आज यार ये टॉपिक खत्म करेंगे हम। ये बता दो फिर इसके बाद फिर आगे प्राइस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो जाएगा, फिर इनकम और क्रॉस बचेगा हमारा, है ना। वैसे मैं इनकम कराने के मूड में थी बट ये वाला टॉपिक छूटा हुआ अभी हमारा। डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी को प्रभावित करेंगे, है ना। यहाँ से आपको बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चन आपके पास बनेंगे, जहाँ पे सिर्फ आपको ये ना कुछ सिचुएशन देंगे और आपको बताना पड़ेगा डिमांड इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होने वाली है। सबसे पहले आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, एक मिनट, हाँ, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अगर किसी कमोडिटी के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल हैं तो उस कमोडिटी की डिमांड क्या होएगी, इलास्टिसिटी क्या होएगी। तो अगर कहते हैं कि किसी कमोडिटी के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है मार्केट में तो उस कमोडिटी की डिमांड होएगी इलास्टिक। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स की मार्केट को आप दिमाग में इमेजिन करो। अब सॉफ्ट ड्रिंक में क्या है, अपने पास कोक भी है, अपने पास पेप्सी भी है, लिम्का भी है, मेरिंडा भी है, फ्रूटी भी है एंड बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी है ना। अब मान लो प्राइस पेप्सी के प्राइस में ना 1 रुपया का ना 1 रुपये से प्राइस ना डिक्रीज हो गया। अगर प्राइस ना 1 रुपये से डिक्रीज करेगा तो फिर ये सिचुएशन में हम इमीडिएटली मूव कर जाएगा कोका पे, यानी कोक पे, हम थम्स अप पे मूव कर जाएगा, हम लिम्का पे मूव कर जाएगा। अल्टीमेटली ना जो जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो हमें ना सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन ही दे रहे हैं। तो अगर किसी एक कमोडिटी का प्राइस गिर जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा, या तो गिरने की बात होगी थी, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोक का प्राइस बढ़ा दिया तो इसका मतलब कोक हमारे लिए महंगा हो गया ना, एंड सेम सेटिस्फेक्शन हमें पेप्सी और थम्स अप भी तो दे रहे हैं। तो हम एक काम करेंगे, हम पेप्सी और थम्स अप पे मूव कर जाएंगे। आई बात समझ में। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स होंगे ग्राहक के, कंज्यूमर के, कस्टमर के मूव होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। तो जिस पर्टिकुलर मार्केट में किसी कमोडिटी के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं वो कमोडिटी की जो इलास्टिसिटी होती है वो मोर इलास्टिक होती है, हाईली इलास्टिक होती है। क्योंकि जब ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स हैं थोड़ा सा भी प्राइस वेरिएशन आपको किसी दूसरी तरफ मूव करवा सकता है। आई बात समझ में। तो मोर सब्स्टिट्यूट्स मोर इलास्टिक, लेस सब्स्टिट्यूट्स लेस इलास्टिक। आई कहानी समझ में। अगर क्वेश्चन बोलेंगे तो बता लोगे यार। मोर सब्स्टिट्यूट्स मोर इलास्टिक, ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे ज़्यादा इलास्टिक होएगा।
अब एक और एग्जांपल लेते हैं लेस इलास्टिक वाला, मैच बॉक्स। मैच बॉक्स का कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? लाइटर, घर में हम लाइटर यूज करते हैं या तो फिर गैस जलाने के लिए माचिस यूज करते हैं। अब माचिस, अब अल्टीमेटली आग लगाने के लिए यही दो चीज हम यूज करते हैं। अब एक बात मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल मैच बॉक्स के प्राइस ना बढ़ गए, इंक्रीज कर गए, अभी 1 रुपए का मैच स्टिक का बॉक्स मिलता, अभी 2 रुपए का हो गया, तो जस्ट डबल हो गया प्राइस, जस्ट डबल हो गया, या 2 से 3 हो गया, चलो ज्यादा बढ़ा देते, 3 टाइम्स बढ़ा देते, क्या आप मैच बॉक्स से मूव कर जाओगे? प्राइस बढ़ा ना, प्राइस बढ़ा, बट आप मैच बॉक्स से मूव नहीं करोगे। लेस सब्स्टिट्यूट्स लेस इलास्टिक। बोल भाई इतनी कहीं समझ में आती है? अगला मूव करते हैं, पोजीशन इन कंज्यूमर्स बजट। आप यहाँ पे बात करते हैं कि अगर कोई कमोडिटी ना कंज्यूमर के बजट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, मतलब कोई कमोडिटी है वो हमारी इनकम का ना एक मेजर पोर्शन लेके जा रही है। जनरली ना हम ऐसे कौन से कमोडिटीज होते हैं, जैसे ग्रोसरीज आइटम, क्लोथिंग, ये पर्टिकुलर चीज पे ना हम ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, ये हमारी इनकम का एक मेजर पोर्शन ले जाते हैं। अब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो, अच्छा ठीक है, आज सुपर मार्केट गए, तो सुपर मार्केट में हमने चिप्स भी डाल दिए, हमने चॉकलेट्स भी डाल दिए, हमने बहुत सारे बेकार के आइटम्स जो होते हैं वो भी हम ले लेते हैं। इनके प्राइस हाई हो गए, हम क्या करेंगे? हम इनसे मूव कर जाएंगे, हम इनसे मूव कर जाएंगे। क्लोथिंग हमारी इनकम का एक बड़ा पोर्शन ले जाती है। तो अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम ना कोई XYZ है, उसका ना 40% इनकम मैं खर्च करती हूँ क्लोथिंग पे, तो मेरे को एक अमाउंट तय होएगा ना कि इतना पैसा मैं कपड़ों पे खर्च कर सकती है। कपड़ों के प्राइस हाई हो गए तो मैं क्या करूंगी? क्या जितने कपड़े मैंने पिछले महीने परचेज किए, क्या ये महीने भी मैं उतने कपड़े परचेज करेगी? ऑफकोर्स मेरा इनकम ही उतना ही है, बट गुड्स का प्राइस बढ़ गया ना, तो ये केस में क्या कर रही है? ये इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, ये इतना नेसेसरी तो है नहीं हमारे लिए कि इसके बगैर हम मर ही जाएंगे, सर्वाइवल हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, मूव कर जाएंगे। तो वो कमोडिटीज जिनका कंज्यूमर के बजट में एक बड़ा प्रपोर्शन होता है, जब इनके प्राइस हाई होते हैं तो कंज्यूमर इनसे मूव कर जाता है, और फिर जब इनके प्राइस कम होंगे फिर से कंज्यूमर मूव कर जाएगा इनके ऊपर। 70% सेल लगी हुई है, सब फटाफट जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। जाते हो कि नहीं जाते हो तुम लोग? निकिता जाते हो? सब फटाफट शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। आई बात समझ में? तो जिनका कंज्यूमर के बजट में बड़ा प्रपोर्शन है, अगर उनके प्राइस हाई होंगे मूव कर जाएंगे, लो होंगे फिर से मूव कर जाएंगे। आई बात समझ में? मतलब फिर से इनके पास चले जाएंगे। तो इसका मतलब है जिनका बड़ा प्रपोर्शन होएगा वो ज़्यादा इलास्टिक होंगे, जो कम प्रपोर्शन को होल्ड करके रखेंगे वो कम इलास्टिक होंगे, लेस इलास्टिक होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैच बॉक्स का प्राइस बढ़ गया, घट गया, चलो डिक्रीज करते हैं यार, 2 रुपए से प्राइस 1 रुपया हो गया, चलो एक काम करते हैं परचेज क्या करके ले आते बंडल भर के। क्या ऐसा होएगा क्या? ऑफकोर्स ऐसा नहीं होएगा। क्या प्राइस गिर गया तो हम बंडल भर के परचेज कर लाएंगे, या प्राइस बढ़ गया तो फिर अब हम नहीं परचेज करेंगे? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? कोई ऐसी कमोडिटी जिसका हमारे बजट में बहुत कम प्रपोर्शन, बहुत लेस अमाउंट में हम उस पर खर्चा कर रहे हैं, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम खर्च कर लेंगे, बढ़ भी जाए और घट भी जाए तब भी, है ना। बट जो बहुत मेजर प्रपोर्शन होल्ड कर रहे हैं, यस ऑफकोर्स उस पर फर्क आएगा, ठीक है ना यार। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? गुड्स हैविंग हायर प्रपोर्शन ऑफ द कंज्यूमर स्पेंडिंग लाइक क्लोथिंग, ग्रोसरीज, है ना, एक्सेट्रा, इनकी क्या होती है? ये हाईली इलास्टिक होती है, और ये वाली मार्केट क्या होती है? लेस इलास्टिक होती है। बोल भाई कहानी समझ में आती क्या? आगे बात करते हैं नीड सेटिस्फाइड बाय द गुड्स। अब अगर हम बात करें तो कुछ, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कमोडिटी है जो हमारे लिए लग्जरी है, तो लग्जरी के केस में जो इलास्टिसिटी होती है वो हाई होती है। लग्जरी गुड्स के प्राइस बहुत हाई हो गए, हम मूव कर जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम इनके बगैर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। मेरी इनकम कोई XYZ है, इनकम में मूवमेंट नहीं हो रहा है, हम सिर्फ गुड्स के प्राइस में मूवमेंट करवा रहे हैं। अब प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, इनकम हमारी कांस्टेंट है, तो ये केस में क्या होएगा? अगर प्राइस बढ़ गए तो ऑफकोर्स एक लिमिट के बजट, एक रैशनल कंज्यूमर बियॉन्ड द बजट नहीं जाता कभी भी ना। तो बजट गुड्स के प्राइस बहुत हाई हो गए तो हम मूव कर जाएंगे, उनसे नहीं परचेज करेंगे, कम हो जाएंगे फिर से परचेज करने लगेंगे यार, है ना। कंफर्ट गुड्स के केस में ऐसा होता है, लग्जरी गुड्स के केस में ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ना अपनी इनकम का एक सर्टेन पोर्शन खर्च करते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, डिनर विनर करते हैं, है ना। अब रेस्टोरेंट ने अपने प्राइस बढ़ा दिए, अगर उसने अपने प्राइस बढ़ा दिए तो फिर ये सिचुएशन में हम नहीं जाएंगे यार, और क्या, फिर वो अपने प्राइस गिराएंगे, फिर हम मूव कर देंगे, जाना है ना। तो ये क्या है? अगर लग्जरी गुड्स है तो इलास्टिसिटी क्या होगी? हाई होएगी। और अगर नेसेसरीज है, नेसेसरीज के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेसेसरीज तो हम परचेज करेंगे ना यार, वो हमारे लिए जरूरी है। मेडिसिन के प्राइस बढ़ जाए तो क्या मूव कर जाएंगे? अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आटे के प्राइस बढ़ जाए
पल्सेस की प्राइस बढ़ जाए, राइस की प्राइस बढ़ जाए, तो क्या हम इन्हें खाना बंद कर देंगे? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए क्या नेसेसरी है। सॉल्ट के प्राइस बढ़ गए यार, अभी 35 रुपए किलो था, अभी 300 रुपए किलो हो गया यार, क्या आप नहीं खाओगे सॉल्ट? बहुत महंगा हो गया, अब नहीं खाएंगे यार। क्यों? खाएंगे ना? यस खाएंगे। तो ये क्या है? सो नेसेसरीज के केस में जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो लेस इलास्टिक होएगी, है ना। और लग्जरीज के केस में और कंफर्ट के केस में क्या होएगी? मोर इलास्टिक होएगी, ठीक है ना। नंबर ऑफ यूसेज, किसी कमोडिटी के ना नंबर ऑफ यूसेज बहुत ज़्यादा है। मान लो फॉर एग्जाम्पल मिल्क, अभी मिल्क को हम लोग कितने तरीके से यूज़ करते हैं अपने घर में। मिल्क को हम लोग ना फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी के लिए यूज़ करते हैं, हम उससे चीज़ भी बनाते हैं, हम उससे कर्ड भी बनाते हैं, हम उससे स्वीट्स भी बनाते हैं, है ना। तो ये सभी कोई छोटा बच्चा है तो उसको फीड कराने के लिए भी हम लोग मिल्क यूज़ करते हैं। तो अभी इतने सारे यूज़ हम कर रहे हैं मिल्क के ना, मिल्क के प्राइस हाई हो गए, आप क्या करेंगे? इनकम उतनी ही है, मिल्क के प्राइस हाई हो गए, तो ये केस में क्या करेंगे? मिल्क की डिमांड क्या कर देंगे? कम कर देंगे, और उनको लिमिटेड यूज़ के लिए होल्ड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल घर में कोई बच्चा है, उसको फीड करवाना है, तो उसके लिए हम वो मिल्क यूज़ करेंगे। टी एंड कॉफ़ी के अगर हम एडिक्टेड है तो उनके लिए यूज़ करेंगे। फर्दर कर्ड बनाते थे, चीज़ बनाते थे, लस्सी बनाते थे, तो इन चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ नहीं करने वाले। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या है? जिनके नंबर ऑफ यूजेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो कमोडिटी की जो इलास्टिसिटी होती है वो वेरी हाई होती है, और जिनके यूसेस बहुत कम होते हैं वो क्या होते हैं? लेस इलास्टिक होते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। अभी इलेक्ट्रिसिटी को हम बहुत तरीके से यूज़ करते हैं, हमारे घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस भी है ना, टीवी भी है, एसी भी है, फ्रिज भी है, इंडक्शन भी है, पंखे भी हैं। अभी बिजली सस्ती हो जाए तो हम बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। अभी बिजली बहुत महंगा हो गया यार, तो फिर ये केस में हम लोग क्या करेंगे? बिजली महंगा हो गया तो ये अब हमें देखो भाई, तुम लोग मौसम को देख रहे हो यार, है ना। अभी ये सिचुएशन में ना अभी बिजली बहुत महंगा हो गया, तो ये सिचुएशन में अभी हम क्या करेगा? अभी सिर्फ पंखे को यूज़ करेगा, एसी कम कर देगा या चलाना, है ना। जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज हैं उनको हम क्या करेंगे? कम कर देंगे यार अब घर में, क्योंकि बिजली बहुत कंज्यूम करते हैं वो सारी चीज़ें। तो ये वो चीज़ है। तो अगर ज़्यादा यूसेज होंगे तो इलास्टिसिटी क्या होगी? हाई होएगी, और अगर कम यूसेज होंगे तो फिर लेस होएगी। वेरी सिंपल यार। टाइम पीरियड किस तरीके से फ़र्क डालता है यार? टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो इस यहाँ पे ना मान लो फॉर एग्जांपल कोई कमोडिटी है ना, और हम उसको ना लॉन्ग टर्म के लिए ना उसके प्राइस मार्केट में चेंज हो रहे हैं। अगर किसी कमोडिटी के प्राइस लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में चेंज होंगे तो ये केस में वो कमोडिटी की जो इलास्टिसिटी होएगी वो हाई होएगी। एक्चुअली होता क्या है यार, अपना महसूस करना कि ऐसा है कि, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है ना महसूस करने वाला सब्जेक्ट है यार। कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में हम लोग बात करें तो देखो तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि नहीं होता यार? तुम्हारी एक सेट इनकम है, तुम सबकी भी पॉकेट मनी होगी ना, घर से कुछ ना कुछ तो पॉकेट मनी मिलती होगी। क्यों फैजान, मिलती है? नहीं मिलती है? मिलती है। तो तुम्हारी एक सेट पॉकेट मनी है कि ऐसा होता है फ्लक्चुएशन होते रहते हैं? सेट पॉकेट मनी है कि पिताजी कहते होंगे कि हम इतना पैसा आपको देंगे, है ना। सबकी एक सेट, मतलब मेरी एक सेट इनकम है ना, जो और भी लोग कमाते होंगे उनकी भी सेट इनकम होगी। क्यों है? कोई सब वेल्ले हो, बेरोजगार हो सब, कोई भी रोजगार नहीं है। यू अनएम्प्लॉयड पीपल, बेरोजगार लोग। अच्छा मुझे लगा शायद कोई टी शर्ट पढ़ाता होगा। पढ़ाते हो? ये है ना रोजगार लोग। बेटा कितना कमा लेती हूँ महीने का? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यार, है ना। ये मतलब ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ट्यूशन्स पढ़ा के ना वो 25 से 40 हज़ार रुपये महीने कमा रहे हैं। लखनऊ में ना एक ट्यूशन का ना 10,000 मिल जाता है यार, है ना। मोटी पार्टी पकड़ो खाली बस। ओके, तो ये औरत का 5 से 6 हज़ार का इनकम है ना। अच्छा तुम्हारे को जो 5 से 6 हज़ार का इनकम होता है वो इनकम सेट है ना कि तुम्हें यहाँ खर्च करना, यहाँ खर्च करना, यहाँ खर्च करना है, ऐसा सेट नहीं है तो तुम वेली हो। हम लोगों का अपना बात करता है ना, जिम्मेदार लोगों को बात करता है। तो जो जिम्मेदार लोग हैं अभी उनको एक सेट इनकम आता है, तुम्हारे पेरेंट्स का सेट इनकम आता है। अभी वो सेट इनकम में वो तय है कि इतना पैसा वो ग्रोसरी आइटम पे खर्च करेंगे, इतना वो क्लोथिंग पे खर्च करेंगे, इतना वो इंटरटेनमेंट पे खर्च करेंगे और इतना वो इन्वेस्ट कर देंगे। वेरी सिंपल। दिख रहा है तुम लोगों को? सब इमेजिन कर पा रहे हो? अच्छा अब मान लो मार्केट में ना कोई नया गुड्स आया और उसका प्राइस भी अभी क्या हो गया? कम हो गया।
हम अभी आज से पहले हमने कभी उस कमोडिटी को यूज नहीं किया और अब ना वो कमोडिटी का प्राइस थोड़ा सा कम हो गया है ना, क्या हम उस कमोडिटी को इमीडिएटली परचेज करने लगेंगे? क्या हम उस कमोडिटी को अभी परचेज करने लगेंगे? नहीं परचेज करेंगे। क्यों नहीं परचेज करेंगे? बिकॉज हमारी जो इनकम है ना उसका वो उस पर कितना पैसा कहाँ पे खर्च करना है, 20% ग्रोसरीज पे खर्च करना है, 40% क्लोथिंग पे खर्च करना है, 10% एंटरटेनमेंट पे खर्च करना है, 30% इन्वेस्ट करना है। प्रॉपर सब क्लियर है यार। तो इसका मतलब ये है कि अब फर्दर अगर कोई और नई चीज आती है मार्केट में तो उस कमोडिटी पे हम कैसे पैसे खर्च करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरी इनकम कहाँ खर्च होनी है तो हमें पहले से पता है और हमने वही खर्च कर मारी। तो इसका मतलब है अब हम वो जो नई कमोडिटी आई है जिसके प्राइस गिरे हुए हैं हम उसको नहीं परचेज कर पाएंगे। बट अगर लॉन्ग टर्म में उसके प्राइस गिरते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक उसके प्राइस गिरते हैं, तो कंज्यूमर लॉन्ग टर्म में अपने कंजम्पशन पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करेगा और वो उस कमोडिटी को परचेज करेगा। आप सोचो अगर किसी कमोडिटी के प्राइस अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए चेंज हुए तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? लेस इलास्टिक होगी, क्योंकि कंज्यूमर के पास जो इनकम है वो इनकम तो सेट है ना कि कहां कहां खर्च करनी है। तो शॉर्ट टर्म में कंज्यूमर अपने कंजम्पशन पैटर्न को चेंज नहीं करता है, बट लॉन्ग टर्म में हम अपने कंजम्पशन पैटर्न को चेंज करते हैं। और जब इस तरीके की सिचुएशन होती है तो फिर हम ऑफ कोर्स उस कमोडिटी की डिमांड भी करेंगे। तो ये केस में डिमांड क्या होगी? इलास्टिक। यानी अगर कमोडिटी का प्राइस चेंज हुआ लॉन्ग रन में तो डिमांड होगी क्या होगी? क्या होगी? क्या होगी? समझता है? लॉन्ग टर्म में चेंज हुई तो क्या होगी? आवाज नहीं आई। क्या होगी? और शॉर्ट टर्म में हुए तो क्या होगी? वेरी सिंपल, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इमीडिएट वर्सेस लेटर यूज। अगर किसी कमोडिटी की डिमांड को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, सोचो इस कमोडिटी की इलास्टिसिटी क्या होगी यार। किस कमोडिटी की डिमांड को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते? जो हमारे लिए नेसेसरी हो, जिसके हम एडिक्टेड हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये औरत 2 बाटली सुबह मारती है और 2 बाटली शाम को मारती है, ये एडिक्टेड है बाटली की। तो इसका मतलब क्या है? ये सिचुएशन में वो कमोडिटी की डिमांड क्या होगी? लेस इलास्टिक। एडिक्टेड है ना, प्राइस कितना भी हाई क्यों ना हो जाए, सुबह 2 बाटली चाहिए फ्रूटी की और शाम को 2 बाटली चाहिए फ्रूटी की। समझते हैं? उसके बगैर सर्वाइवल नहीं होएगा। तो इसका मतलब क्या है? ये केस में वो फ्रूटी की डिमांड क्या हो जाएगी? लेस इलास्टिक। कितना भी प्राइस हाई क्यों ना हो हम उसे मूव नहीं करेंगे। अगर एडिक्शन है तो नेसेसरी मेडिसिन, डॉक्टर ने बता दिया मेडिसिन। अब अगर डॉक्टर ने मेडिसिन बता दिया, मेडिसिन के प्राइस हाई हो गए, तुम परचेज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। इसका मतलब कुछ ऐसे कमोडिटीज जिसको तुम पोस्टपोन नहीं कर सकते, ये कुछ नेसेसरीज हो सकती है, कुछ एडिक्टेड गुड्स हो सकते हैं। तो ये केस में इलास्टिसिटी क्या होएगी? क्या होएगी? क्या होएगी? आएगा नहीं समझ में? अच्छा, जिनके यूसेज को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, किनको पोस्टपोन कर सकते हैं यार? कुछ कंफर्ट गुड्स है। अभी ये महीने तो हाथ तंग हो गए, सारे पैसे खर्च हो गए, तब अगले महीने खरीद लेंगे यार। बिल्कुल, ये महीने हाथ तंग हो गया तो अगले महीने खरीद लेंगे यार। यानी हम पोस्टपोन कर सकते हैं। यानी ये जीने के लिए जरूरी नहीं है। समझते हैं? जो जीने के लिए जरूरी है वो चाहिए। क्यों निखिल बेटा? अविरल, जो जीने के लिए जरूरी है वो चाहिए ही चाहिए, उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। समझ रहे? तो जिसको जो जीने के लिए जरूरी है वो लेस इलास्टिक, जिसको पोस्टपोन कर सकते वो क्या हो जाएगा? मोर इलास्टिक। आई कहानी समझ में? एकदम डीएनए में जा रहा है, डीएनए में जा रहा है। जब तुम्हारे बच्चे दुनिया में आएंगे ना तुम्हें जाके पूछेगी उससे, है ना, ये मोर इलास्टिक लेस इलास्टिक। देखते अगर बता पाएंगे तब तो तुम्हारे डीएनए में गया। समझता है? आ जाओ। कंज्यूमर हैबिट्स। ये तो वही बात फिर से आ गई यार। कंज्यूमर हैबिट्स, तुम्हें एडिक्शन है किसी गुड्स का तो वो क्या होएगी? और एडिक्शन नहीं है तो मोर इलास्टिक। वेरी सिंपल। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 1 मिनट भाई, कोई है जो बहुत परेशान है?
चलो आगे बढ़ते। तो जिनको पोस्टपोन कर सकते हैं, जिनके हम हैबिचुअल नहीं है, हम इमीडिएटली मूव कर जाएंगे यार, है ना। अब बात करते हैं टाइट डिमांड। टाइट डिमांड क्या होती है और ऑटोनोमस डिमांड क्या होती है। देखो, ऑटोनोमस डिमांड का मतलब इंडिपेंडेंट डिमांड, और टाइट डिमांड का मतलब हो गया कि किसी गुड्स के साथ कोई चीज़ ना ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड आ ही जा रही है, हमें उसे परचेज करना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम कार परचेज करेगा तो पेट्रोल तो परचेज करेगा ना, तो कार के साथ पेट्रोल क्या है, टाइड है ना, जुड़ा हुआ है, जॉइंट डिमांड। अब अगर तुमने कार परचेज कर लिया तो पेट्रोल कितना भी महंगा क्यों ना हो जाए, तुम परचेज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? यस करेगा। अगर तुमने कार परचेज कर ली और तुम्हारी कार पेट्रोल से चल रही है तो ऑफकोर्स पेट्रोल कितना भी महंगा क्यों ना हो जाए तुम पेट्रोल को परचेज करेगा। तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, तुम पेट्रोल को फिर भी परचेज कर रहा है, डिमांड क्या है? लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक कम कर दिया होगा, बट ऑफकोर्स परचेज तो कर ही रहे हो ना। तुमने अपने घर में ना मॉड्यूलर किचन बनवाया, अब मॉड्यूलर किचन तुमने बनवाया तो ये केस में अभी एक बात बताओ यार, माइक्रोवेव का डिमांड आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, माइक्रोवेव का डिमांड आएगा। तो इसका मतलब है अगर माइक्रोवेव का डिमांड आएगा तो माइक्रोवेव क्या है, डिमांड क्या है उसकी? लेस इलास्टिक होएगी। आई बात समझ में? देखो माइक्रोवेव की डिमांड नहीं, बट अगर मॉड्यूलर किचन का डिमांड होएगा तो माइक्रोवेव का डिमांड आएगा। तो इसका मतलब है माइक्रोवेव क्या है? टाइट डिमांड। टाइट मतलब एक पर्टिकुलर कमोडिटी के साथ ना उसको जॉइंट कर लिया गया है। आई कहानी समझ में? तो ये टाइट डिमांड होएगी, और ये क्या हो जाएगी? लेस इलास्टिक। हाँ, हमें समझाओ कैसे पड़ेगा। भाई अभी ना सिर्फ फैक्टर्स अफेक्टिंग समझा रही हूँ प्राइस को लेके। अभी अभी बताया है कि लॉन्ग रन में डिमांड क्या होगी? इलास्टिक होगी। कॉमन सेंस है, लॉन्ग रन में डिमांड इलास्टिक होगी। अगर लॉन्ग रन में भी पेट्रोल 100 रुपीज़ 120 रुपीज़ लीटर होएगा तो ये केस में हम लोग किधर मूव करेगा? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे मूव करेगा। कॉमन सेंस है। तो अभी सिर्फ हम इतना बता रहे हैं कि प्राइस की वजह से डिमांड पे फर्क क्या पड़ेगा, बट ऑफकोर्स अगर यही चीज रहेगी, लॉन्ग टर्म के लिए प्राइस चेंज होएगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? इलास्टिक हो जाएगी। वेरी सिंपल, क्योंकि लॉन्ग रन में फर्क आता है। शॉर्ट रन में तो मैं अभी ये चीज नहीं बताई, टाइम पीरियड वाला कॉन्सेप्ट तो बता चुकी मैं आप लोगों को। लॉन्ग रन में किसी भी कमोडिटी का प्राइस चेंज होएगा तो फर्क आएगा, चाहे वो डिक्रीज हो चाहे वो इंक्रीज हो। समझ रहा? इंक्रीज होएगा तो कंज्यूमर मूव कर जाएगा, डिक्रीज होएगा तो उसके फेवर में मूव कर जाएगा। समझता है? तो यहाँ पे अभी तो फिलहाल फालतू वाली बात है यार, फ्लो बिगाड़ देते हो। टाइट डिमांड, टाइट डिमांड क्या होएगी? लेस इलास्टिक। क्योंकि अगर इन्वर्टर परचेज किया तो बैटरी परचेज करोगे, तो एक बात बताओ, बैटरी की डिमांड क्या होएगी? जॉइंट डिमांड में बैटरी की डिमांड की इलास्टिसिटी क्या होएगी? लेस इलास्टिक होएगी। आई बात समझ में? अब बात करते हैं ऑटोनोमस डिमांड की। कोई पर्टिकुलर गुड्स है जो इंडिपेंडेंटली हम परचेज कर रहे हैं, वो किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब अगर उनके प्राइस बढ़ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम उनसे मूव कर जाएंगे यार, वेरी सिंपल। क्योंकि हम उनको जनरली मान लो टी शर्ट परचेज कर रहे हैं, अब ऑलरेडी हमारे पास सफिशिएंट है बट हम फिर भी परचेज कर रहे हैं। टी शर्ट के प्राइस हाई हो गया, हम मूव कर गए यार, है ना, किसी से जुड़ा नहीं। बट अगर हमने पैंट परचेज करी और उसका मैचिंग शर्ट हमारे पास नहीं है तो वो शर्ट उसके लिए जॉइंट हो जाएगा, फिर हम उसको परचेज करेंगे, फिर वो कितना भी महंगा क्यों ना हो जाए यार, है ना। ना मूव करते हैं प्राइस लेवल पे। प्राइस लेवल यार मैम प्राइस तो बता चुके हो यार कि प्राइस के मोमेंट, वही तो बता रहे हो कि प्राइस के मोमेंट से ये तो सारी फर्क आ रही है। अरे ना भाई ना, यहाँ पे कुछ और बात है। प्राइस लेवल कह रहे हैं कि लेवल कितना चेंज होएगा। देखो अगर प्राइस इंक्रीज कर गया तो फिर ऑफकोर्स अगर अब डिपेंड करता है वो कौन सा गुड्स होएगा, उसी गुड्स के हिसाब से फर्क आएगा यार हमारे पास। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर प्राइस ना एक लेवल तक चेंज हो रहे हैं, जैसे गुड्स विच आर इन द मीडियम रेंज ऑफ प्राइस लेवल। मीडियम रेंज ऑफ प्राइस लेवल का मतलब होता है जैसे हमारी इनकम एक XYZ है और हमारे लिए ना प्राइस ना बहुत सस्ता है ना ही वो बहुत महंगा है ना। जैसे आप मॉल जाते हो और शॉपिंग करते हो तो कोई पर्टिकुलर XYZ ब्रांड आप प्रेफर करते हो ऑल द टाइम, तो इसका मतलब है कि वो ब्रांड ना आपके लिए बहुत सस्ता ना आपके लिए वो बहुत महंगा है, यानी कि वो आप कर रहे हो। इस केस में इलास्टिसिटी क्या होएगी? मोर इलास्टिक होएगी। बट वो कमोडिटीज जिनका हमारे बजट में बहुत मतलब कह लो कि जो जिनका प्राइस लेवल बहुत हाई होता है
या बहुत लो होता है। मीडियम रेंज के जो प्राइस गुड्स होंगे इनकी जो डिमांड की जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी, इलास्टिक होगी। बट यहाँ पे क्या, गुड्स विच आर वेरी हाई और वेरी लो, इनकी इलास्टिसिटी लेस इलास्टिक होगी। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार मैम, ऐसा कैसे हो सकता है यार, समझ गए, बहुत बढ़िया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हम कोई किसी कार का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो हम लोग ऑडी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी ऑडी क्या है, वो मान लो फॉर एग्जाम्पल हम Q7 का एग्जाम्पल लेते हैं, वो 1 करोड़ के अराउंड आ रही है ना। तो 1 CR की कार, अभी आपको पता है ऑडी पे 10% का डिस्काउंट चल रहा है। 10% समझता है, 10% का कितना हो गया, 10 लाख रुपीस का डिस्काउंट चल रहा है। चल चलते परचेज कर लाते हैं। नहीं करोगे, क्यों? तो गुड्स विच आर वेरी हाई प्राइस, जिनके बहुत हाई प्राइस होते हैं, उनकी डिमांड क्या होगी, लेस इलास्टिक। मतलब इनके में देखो 10 लाख का डिस्काउंट, बहुत बड़ा डिस्काउंट आया ना, बट फिर भी तुम परचेज करने के लिए पहुंचा क्या, नहीं पहुंचा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये सिचुएशन में क्या है, ये सिचुएशन में ये बहुत हाई है, ज़्यादा लोग इसको परचेज करने के लिए मूव नहीं करेंगे। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने ना एक 10 कैरेट डायमंड देखा, ये रिंग है, अरे मैम सुंदर सुंदर बनाया करो यार, ये 10 कैरेट का डायमंड लगा हुआ है, आपको पता है ये कितने का है, 5 करोड़ का है, 5 CR। आपको पता है 40% डिस्काउंट चल रहा है राइट नाउ, सीरियसली चल रहा है, 40% डिस्काउंट चल रहा है। चल चलते परचेज कर लाते हैं, चलोगे क्या? हाँ चलना ही तो है, परचेज करने चलना, नालायक नालायक। तो ऑफकोर्स ना हम नहीं परचेज करेंगे ना इसको, क्योंकि 40% का डिस्काउंट भी अभी भी बहुत, मतलब हमारी इनकम में ना ये बहुत बड़ा प्रपोर्शन होएगा यार, है ना। तो ऑफकोर्स हम इसे परचेज नहीं करेंगे। मैजेस्टिक बहुत स्मॉल अमाउंट होगा, प्राइस घट गया, अभी 5 रुपए का डब्बा था, अभी 2 रुपए का हो गया, डिस्काउंट चल रहा है, चल चलते परचेज कर लाते हैं। चलो नहीं चलोगे यार, है ना। एक डब्बा लिया था वो चल रहा है यार 2-3 महीने से। तो इसका मतलब क्या है यार, गुड्स विच आर इधर वेरी एक्सपेंसिव और वेरी चीप, तो इसके केस में इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस इलास्टिक होगी। बोल भाई इतनी कहीं समझ में आती है। अब इसमें डाउट्स हो तो पूछो, डाउट्स हो तो पूछो, वरना मैं पूछेगी, तुम पूछो वरना मैं पूछेगी। आप ही पूछ लो यार। ऑफकोर्स लॉन्ग रन में अगर किसी कमोडिटी के प्राइस चेंज होंगे तो अपने कंजम्पशन पैटर्न को फिर चेंज कर लेंगे ना। अगर फॉर एग्जांपल पेट्रोल का यही हाल रहा तो आप क्या करोगे बताओ? ऑफकोर्स आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे मूव करोगे यार ना, क्योंकि आप ये इतना अफोर्ड करना। बट अभी शॉर्ट रन में, मान लो शॉर्ट रन में प्राइस अभी 150 हो गया, बट आपको पता है अभी ये वीक में 150 रहेगा, अगले वीक कम। बोल भाई, चलो जल्दी जल्दी से एक बार रिवाइज करवाते हैं यार। अवेलेबिलिटी और सब्स्टिट्यूट्स क्या फर्क डालेगा? हाई सब्स्टिट्यूट्स मतलब मोर सब्स्टिट्यूट्स मोर इलास्टिक, लेस सब्स्टिट्यूट्स पोजीशन कंज्यूमर बजट। अगर किसी कमोडिटी का बजट हाई है तो, और अगर कम है तो, यूजेस ज्यादा है तो, कम है तो, नीड सेटिस्फाइड, एडिक्टेड और नेसेसरीज है तो, एडिक्टेड और नेसेसरीज तो लेटर, और अगर मान लो लग्जरी और कंफर्ट तो नंबर, ये तो हो गया। टाइम पीरियड, लॉन्ग रन तो, शॉर्ट रन तो, इमीडिएट वर्सेस लेटर यूज, इमीडिएट यूज तो, और लेटर यूज तो, कंज्यूमर हैबिट, एडिक्टेड तो, और एडिक्टेड नहीं तो, टाइट डिमांड तो,
टाइट डिमांड तो, टाइट डिमांड तो, टाइट डिमांड तो, ऑटोनोमस डिमांड तो, ऑटोनोमस तो, प्राइस लेवल, प्राइस आर वेरी हाई, वेरी लो, मीडियम रेंज। आई कहानी समझ में आ रहा है ना? तो यस, अब आगे बढ़ते हैं यार। चलो, तो ये वाली कहानी यार हमारे पास हो गई और मैंने आपको ये सारी कहानी बता दी। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये वाली बात भी तो बता रखी थी, क्यों? कहाँ गई यार इनकम इलास्टिसिटी मेरी? चलो आगे बढ़ते हैं यार। क्या ये वाला चार्ट बनवा दिया था आप लोगों को? चलो इनकम इलास्टिसिटी की बात करते हैं यार, आ जाओ। चलो फटाफट लिखो। इनकम इलास्टिसिटी, ये बना लो फटाफट फटाफट। इनकम इलास्टिसिटी में अगर नॉर्मल गुड्स हैं तो इनकम इंक्रीज करेगी, डिमांड इंक्रीज करेगी। यार मैंने समझाया तो है, मुझे लगा वो मिल्क वाला एग्जांपल लेके है ना, पढ़ाया था तुमने ना, बस एब्सेंट होना है, बस सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिस कर दिए, बेवकूफ आदमी। चल भाई जल्दी जल्दी करने का। इनकम इलास्टिसिटी, तो इनकम इलास्टिसिटी में नॉर्मल गुड्स, देखो अब इनकम इलास्टिसिटी को की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकम इलास्टिसिटी में जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कमोडिटी की डिमांड भी प्रभावित होगी, यानी बढ़ेगी या घटेगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, है ना। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सर, डिपेंड करता है कौन सा गुड्स है, उस गुड्स के हिसाब से फर्क पड़ता है ना। जैसे जैसे हमारी इनकम मूव करेगी वैसे वैसे कमोडिटी की डिमांड पे भी फर्क आएगा, और इस फर्क को हम लोग देखते हैं इनकम इलास्टिसिटी में। अगर हम इनकम इलास्टिसिटी की बात करें तो यहाँ पे हम तीन तरह के गुड्स को हम फर्दर 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे। कुछ होंगे हमारे पास नॉर्मल गुड्स, कुछ होंगे हमारे पास लग्जरी गुड्स या कंफर्ट गुड्स कह सकते हो, और कुछ होंगे हमारे पास इंफीरियर गुड्स, है ना। और फिर उसमें भी कई सारे गुड्स आ जाएंगे। क्यों? नॉर्मल में हमारे पास 2 होंगे, एक तो नेसेसिटीज और नॉर्मल, और लग्जरी में 2 आएंगे, लग्जरी एंड कंफर्ट, और इंफीरियर में तो एक ही रहेगा, है ना। अगर इनकम बढ़ती है तो इनकम बढ़ेगी, अगर नॉर्मल गुड्स है तो नॉर्मल गुड्स है, अगर इनकम बढ़ेगी तो गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी, अगर नॉर्मल है तो। अगर लग्जरी गुड्स है तो इनकम बढ़ेगी तो गुड्स की डिमांड जस्ट डबल बढ़ा देंगे यार हम लोग, है ना। जैसे अपन लोग ना कमाना स्टार्ट करते हैं, जैसे हम कमाना स्टार्ट करते हैं सर, सबसे पहले जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हारे पास 2 लेटर तुम्हारे नाम के आगे लग जाएंगे, तो वो दिन ना तुम, उसके बाद तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आने लगेगा। पैसा आएगा तो तुम क्या करेगा सबसे पहले? क्या करे? कुछ तो सोचा होगा क्या करेगा। अनाथालय अनाथालय में ये कहते ही है ना, अनाथालय में डोनेट कर देगा क्या? मंदिर में डोनेट करेगा? नहीं करेगा, लेकिन बाद में करेगा। तो क्या करेगा इतने सारे पैसों का? मान लो फॉर एग्जाम्पल, चलो आयुष से पूछ लेते हैं यार। आयुष कहाँ गया? आयुष कहाँ गया?
आयुष यार मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे को ना 5 लाख रुपए की इनकम मिलती है, तो वो 5 लाख रुपए की इनकम को तुम कहाँ खर्च करेगा? पहली सैलरी 5 लाख रुपीज की आई, आईफोन, आईफोन परचेज करेगा। हाँ, पापा को दे दोगे? पापा को क्यों दोगे यार? पापा के पास तो ऑलरेडी इतने पैसे हैं। क्यों बेटा? राधा तुम क्या करोगी? 5 लाख रुपीज तुम्हारी पहली सैलरी आई, क्या करेगा? फैजान तुम क्या करेगा? हाँ, बाहर घूमने जाओगे? किसके साथ? है कोई? कोई नहीं है। तुम क्या करेगा? इसके साथ घूमने जाएगा? हाय राम, हाय फैजान तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारा प्लान ना तुम्हारे साथ। तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य। फैजान का प्लान आदित्य के साथ है। अब ये ज्यादा हो गया यार, ये वाला ज्यादा हो गया है ना। मैंने तो बस खाली इतना ही कहा था। चलो, तो जब हमारी ना इनकम बढ़ती है ना, तो हम ना लग्जरी गुड्स पे ज़्यादा खर्च करने लगते हैं। जस्ट हमारी इनकम मान लो फॉर एग्जांपल 5 लाख हुई, तो हम 10 लाख रुपए की लग्जरी लेके आ जाएंगे, कार को फाइनेंस कर लेंगे, घर का प्लान करने लगेंगे, है ना। तो हम कंफर्ट गुड्स और लग्जरी गुड्स पे ज़्यादा खर्च करते हैं, तो यहाँ पे भी डिमांड क्या होएगी? मोर इलास्टिक होएगी। इन्फीरियर गुड्स की बात करते हैं यार। इन्फीरियर गुड्स की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो इन्फीरियर गुड्स पे डिमांड कम हो जाएगी। अच्छा, अभी शॉपिंग कहाँ से करता है मनन? तुम कहाँ से करते हो शॉपिंग? जस्ट ऐसे पूछ रहा है। क्लोथिंग क्लोथिंग कहाँ से परचेज करते हो? ऐसा कुछ है नहीं, बट फिर भी आम तौर पे कहाँ? जैसे मान लो होली के लिए पैसे मिले पापा से, पापा ने 10,000 दिए कि जा भाई अपने लिए कपड़े परचेज कर ला, कहाँ जाएगा? ऑनलाइन परचेज कर लोगे। बेटा कहाँ जाते हो सजल? सिलवा लेते हो, और उसके अलावा नॉर्मली मॉल से ले लेते हो, है ना? है ना। अच्छा, अब बेटा अभी तो तुम यहीं से परचेज कर लेता है, क्योंकि अभी तुम बेरोजगार है ना। अब मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारी सैलरी आई पहले महीने की 10 लाख रुपए, अब कहाँ जाएगा शॉपिंग करने के लिए? दिल्ली, मुंबई जाएगा, दिल्ली जाएगा, गुची एलवी वहीं तो मिलेगा ना। हाँ नहीं, फिर तुम सरोजनी नहीं जाएगा, समझता है? तो इसका मतलब क्या है सर? इंफीरियर गुड्स अभी तो हम जनरली ना कहीं से परचेज कर लेते हैं, जैसे ही तुम्हारा इनकम बढ़ेगा तो इमीडिएटली उन गुड्स को लात मार देगा जो तुम अभी गुड्स पहन रहा है, अभी यूज कर रहा है, इनको लात मार देगा। तो मेरी टी शर्ट को ऐसे करके क्यों कह रही हो? नहीं, तुम मेरी टी शर्ट को ऐसे करके क्यों कर रही हो यार? नहीं, तुमने ऐसे किया कि हाँ मैम लात मार देगा यार। नहीं, तुमने ऐसा किया। तो यस, इंफीरियर गुड्स। सर इंफीरियर गुड्स हम परचेज इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे कम है, और जैसे ही अपने पास पैसे बढ़ जाएंगे हम इमीडिएटली इनको लात मार देंगे। यानी कि अगर इंफीरियर गुड्स की बात करें तो इनकम इलास्टिसिटी को जब कंप्यूट करेंगे तो वो हमेशा आएगी नेगेटिव में। क्यों ऋषा बेटा? ऋषा मुस्कुरा रही है, कुछ सोची जा रही है। क्या सोच रहे हो बेटा? हमारी बात है, मजाक नहीं कर रही बेटा, मैं सच्ची बात कह रही हूँ। आप महसूस कर पा रहे होगे ना इन बातों को, आप लिटरली ऐसा महसूस कर पा रहे होगे, है ना। तो इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होगा गुल्लू? नेगेटिव। अरे मेरा पेन ही नहीं चला अभी तक, तो चलानी ही नहीं पा रही हूँ यार। लग्जरी के केस में पॉजिटिव, नॉर्मल के केस में पॉजिटिव, नेसेसिटीज के केस में पॉजिटिव। कहाँ नेगेटिव? किसने कहा नेगेटिव आएगा? नेसेसरीज के केस में नेगेटिव है? कहाँ नेगेटिव लिखा है? कहाँ नेगेटिव लिखा है? इतना बड़ा साइन बना है प्लस का, इतना बड़ा साइन बना है प्लस का, कहाँ लिखा है नेगेटिव? क्या होएगा? पॉजिटिव, ठीक है ना यार। तो एक के केस में नेगेटिव, बाकी सबके केस में पॉजिटिव। अबे याद रहेगा यार। अबे जो यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं यार, तो जो तुम्हारे डीएनए में गया, ये क्या हो गया यार? ये क्या हुआ? कैसे हुआ?
चलो चलो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों लिखो। तो नेसेसरीज और नॉर्मल के केस में 0 to 1, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, किसी कमोडिटी का आपको डेटा दे देंगे और बोलेंगे इलास्टिसिटी को कंप्यूट करो, कंप्यूट द इलास्टिसिटी, एंड फिर बताओ कौन से टाइप का गुड्स है ये। तो अगर इनकम इलास्टिसिटी को आप कंप्यूट करते हो और इनकम इलास्टिसिटी 0 से 1 के बीच में है बट नॉट 1, देखो लिखा भी है बट नॉट 1, तो इनकम इलास्टिसिटी अगर 0 से 1 के बीच में है बट नॉट 1, तो ये सिचुएशन में बेटा जो इनकम इलास्टिसिटी होगी ये क्या होगी, नॉर्मल और नेसेसिटी के केस में 0 to 1 आएगी। तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन बनता है नॉर्मल और नेसेसिटी के केस में गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी, तो आप बताओगे 0 या 0 से 1 के बीच में बट नॉट 1, है ना। और आपको पूछ सकते हैं कि किसी कमोडिटी की इलास्टिसिटी 0.33 है, बताओ ये कैसा गुड्स है, तो आप बताओगे 0.33, तो क्या बताओगे आप, ये नॉर्मल नेसेसिटी हो सकता है। आई बात समझ में, ये नॉर्मल और नेसेसिटी हो सकता है, ठीक है ना यार। कंफर्ट गुड्स की बात करते हैं तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, जब इनकम इलास्टिसिटी को हम कंप्यूट कर रहे हो और 1 और 2 के बीच में इलास्टिसिटी आए बट नॉट 2, 1 आ गई, 1.2, 1.5, 1.9, तो ये केस में ये कौन सा गुड्स होएगा, कंफर्ट गुड्स होएगा, बट नॉट 2। आई बात समझ में। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, अगर एक कमोडिटी की इलास्टिसिटी 1 है, बताओ ये एक कमोडिटी की इनकम इलास्टिसिटी 1 है, बताओ ये कौन सा गुड्स होएगा, तो बता लोगे यार ये कंफर्ट गुड्स होएगा। एक कमोडिटी की इलास्टिसिटी 2 और मोर देन 2 है, तो ये केस में कौन सा गुड्स होएगा, ये कौन सा होएगा, लग्जरी होएगा। और अगर इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव आती किसी कमोडिटी को, तो कौन सा गुड्स होएगा, इन्फीरियर होएगा। तो यार ये तुम्हारे लिए ना बड़ा काम का चीज़ है, ये तुमने ना बनाया हो तो प्लीज़ बना लो यार। हाँ बेटा, कंफर्ट में जैसे कि फॉर एग्जांपल हाँ टीवी, फ्रिज, एसी ले आए, फर्नीचर ले आए, अच्छा है ना, तो ये सभी चीज़ें कंफर्ट की कैटेगरी में आएंगे। चलो तो मेरी फिर सेवाएं आज के लिए यहीं तक के लिए, हम लोग मिलेंगे कल। तो इनकम इलास्टिसिटी में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और फिर उसके बाद क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है ना यार। ओके बाय बाय।